नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है बीइंग एफर्टलेस। आइए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस मास्टर क्लास। थोड़ा सा एडवांस भी है, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इसे गौर से देखें। एंड इसका जो एक प्रैक्टिकल सेशन हम करेंगे वो तो आपको देखना ही देखना है, क्योंकि आज हम इसको बहुत बेसिक लेवल पे समझेंगे, लेकिन इसका जो एक डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको इसके प्रैक्टिकल सेशन में कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देखें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जहां पर जो है प्राइस आकर के थोड़ा ठहरती है। अगर तो गिर रहा है प्राइस या मार्केट, और अगर कोई लेवल्स बन रहे हैं तो उन्हें सपोर्ट कहा जाता है। अगर तो मार्केट ऊपर जा रहा है और ऊपर के लेवल पे अगर कहीं ना कहीं प्राइस आकर के बार बार रुक रही है एंड रिटेस्ट हो रहा है उस लेवल का, तो उन्हें रेजिस्टेंसेस कहा जाता है। तो ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस है ये माइनर भी होते हैं, मेजर भी होते हैं, थोड़े से एंगुलर भी होते हैं, एंड ये लेवल जो है वो स्लाइड भी होते हैं। तो ये जो भी मैंने आपको बोला, आइए इसे समझते हैं आप थोड़ा विस्तार में। तो सबसे पहले माइनर सपोर्ट से ही शुरू करते हैं। मान लीजिए एक अप ट्रेंड है ना। अब यहाँ पे अप ट्रेंड आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि अप ट्रेंड कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आता है। लेकिन समझने के लिए आप इसे समझें। अगर एक अप ट्रेंड है, ठीक है, और छोटा सा एक करेक्शन देखने को मिला है। अब ये जो करेक्शन है इसके बाद आप देख रहे हैं वापस से एक अप ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है। अप ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है, यस और नो। तो ये जो पॉइंट है ये कहीं ना कहीं आप ये मान करके चले, रिट्रेसमेंट जो आया है, करेक्शन जो आया है, वो इस पॉइंट के बाद ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है ना। तो ये पहला पॉइंट है जहां पर प्राइस ने आकर बॉटम बनाया है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? है ना। तो अब आप देखें तो पहली बार बॉटम बनाया है तो इसे हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, है ना। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि वापस अप ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है और कहीं ना कहीं उसी लेवल पे आके प्राइस ने दोबारा बॉटम बनाया है, तो इसे माइनर सपोर्ट का दर्जा दिया जाता है ना। अगर तो उसने उसी लेवल पे आके रिटेस्ट किया और वहां से प्राइस बाउंस हो गई है, तो इसे माइनर सपोर्ट का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम रिटेस्ट करने यहाँ प्राइस आई एंड रिटेस्ट सक्सेसफुल भी हुआ और प्राइस यहाँ से बाउंस कर गई, है ना। तो ये आपके माइनर सपोर्ट के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और आप जब मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो आपको समझ में और आएगा और क्लैरिटी भी मिलेगी। तो ये माइनर सपोर्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। जब फर्स्ट टाइम रिटेस्ट होता है तो वो माइनर सपोर्ट हम उसे कहते हैं, उस लेवल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब माइनर रेजिस्टेंस देख लेते हैं। एक डाउन ट्रेंड है, स्ट्रेट लाइन मैंने बनाई है आपको समझने के लिए, थोड़ा सा इजी किया है ना। अब आप देखिए, यहाँ पर पहली बार एक अपराइस आया है ना। एंड इसके बाद आप देखें वापस से ट्रेंड ने कंटिन्यू किया है और ये सेकंड टाइम रीटेस्ट हुआ है इस लेवल का। तो अगर इसे सेकंड टाइम रीटेस्ट हम बोल रहे हैं तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा माइनर रेजिस्टेंस। और यहां से आप देखेंगे तो ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। तो क्या माइनर रेजिस्टेंस से ट्रेंड कंटिन्यू ही होगा? क्या हम ऐसा मान लें? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। यहाँ पे ट्रेंड रिज्यूम हो गया है, लेकिन कई बार आप देखेंगे माइनर रेजिस्टेंसेस, अब माइनर शब्द यही इसलिए गया है क्योंकि ये कमजोर है ना, माइनर। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है ट्रेंड कंटिन्यू हो, यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करके प्राइस डबल बॉटम बना करके रिवर्सल भी दे सकती है ना। सिमिलरली इन द प्रीवियस केस ऑल्सो, कि अगर तो यहाँ पे रीटेस्टिंग हुई है फॉर द फर्स्ट टाइम और एक माइनर सपोर्ट है, तो ठीक है, दिखाने के लिए यहाँ पे ट्रेंड रिज्यूम हो गया है। लेकिन क्योंकि ये सपोर्ट एक वीक सपोर्ट है, तो ये ब्रेक भी हो सकता है एंड प्राइस डबल टॉप बना के एक रिवर्सल भी दे सकती है। आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर है आप सभी लोगों को, है ना। तो माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस आर काइंड ऑफ अ वीक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस विच कैन बी ब्रोकन ऑल्सो, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो कन्विक्शन लेवल है बहुत हाई नहीं रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर सपोर्ट समझते हैं। अब यहाँ पे क्या देखा आपने? एक डाउन ट्रेंड था, करेक्शन आया है, ठीक है, सेकेंड टाइम टेस्ट हुआ है उस लेवल का, बहुत अच्छी बात है। माइनर सपोर्ट का दर्जा दे दिया जाएगा, क्या दे दिया जाएगा? फिर क्या हुआ? एक हायर हाई बना है, बहुत अच्छी बात है। फिर अरे ये क्या हुआ? अब तो एक तीसरी बार रीटेस्टिंग के लिए आया है ना। अब इस रीटेस्टिंग के बाद अगर वापस से सपोर्ट ले लिया गया है, देन इस सपोर्ट को हम मेजर सपोर्ट बोलेंगे, है ना। और हम ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग बाउंस ही आएगा, है ना।
लेकिन यहाँ पे हमारा कन्विक्शन लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि तीसरी बार मेजर सपोर्ट पर आकर के अगर हमें बुलिश एंगल्स मिल रहा है ना, दैट मीन्स यहाँ से एक बाउंस आ सकता है। पर क्या बाउंस ही आएगा, फॉल नहीं आएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोबेबिलिटी ज्यादा बाउंस आने की है ना, लेकिन फॉल भी आ सकता है। जैसे हमने चार्ट पैटर्न्स में समझा है, वैसे ही आगे सपोर्ट में भी समझेंगे, कौन से सपोर्ट पे बेट करना है, कौन से सपोर्ट पे बेट नहीं करना है ना। और आप ये मान करके चले, मेजर सपोर्ट में क्या 3 बार के बाद चौथी बार आएगा तो उसे कहा जाएगा, उसे भी मेजर सपोर्ट किया जाएगा, उसमें हमारा कन्विक्शन थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, है ना। तो जितने बार रीटेस्ट हुआ है ना, वो सपोर्ट जो है अगर बार बार होल्ड कर रहा है, दैट मीन्स इट इज बिकमिंग अ मेजर सपोर्ट, एंड उसमें हमारा कन्विक्शन बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, चलिए अब मेजर रेजिस्टेंस को समझ लेते हैं। एक अप ट्रेंड है, ठीक है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया, सेकेंड टाइम रीटेस्ट हुआ है उसी लेवल का, क्या कह सकते हैं, माइनर रेजिस्टेंस बोल सकते हैं अभी। ठीक है, एक लोअर लो बना दिया, फिर आप देखें क्या हुआ है, मेजर रेसिस्टेंस अभी नहीं बोलेंगे, अगर यहाँ पे बेरिश एंगल मिलती है ना, एक फॉल आता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये मेजर रेजिस्टेंस है ना। यहाँ पे अभी इस पॉइंट पे हम ये समझ सकते हैं, क्या यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है क्या प्राइस, क्योंकि ये इसी लेवल पे आ गया है, कहीं ये मेजर सपोर्ट तो नहीं बन जाएगा, राइट। पर अगर ये बनेगा नहीं बनेगा वो तो बेरिश एंगल बताएगी, बनने से पहले आप कैसे बता सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर बेरिश एंगल बनी है तो ये हम प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि शायद यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आएगा, और ये जो है एक मेजर रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर सकता है। पर मेजर रेजिस्टेंस ही बनेगा क्या, इसकी कोई 100% श्योरिटी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार आप देखेंगे कि ये मेजर रेजिस्टेंस भी जो है फेल हो जाते हैं एंड एक अपराइज आ जाता है, जैसे हमने फ्लैग में देखा ही है। ये एक अप ट्रेंड था, फिर कुछ करेक्शंस आए और वो फ्लैग कंटिन्यू कर गया। ठीक है, तो सारी पॉसिबिलिटीज को लेकर के चलना होता है। आगे कुछ और एडवांस कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे, जहां पे हम अपनी प्रोबेबिलिटी को और आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर भी मेजर रेजिस्टेंस से आप ये समझे कि यहाँ पे प्राइस ने मेजर रेजिस्टेंस लिया है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसको अगर तोड़ती है प्राइस तो एक बहुत अच्छा अपमूव आ सकता है, और अगर इसको नहीं तोड़ पाती है तो शायद वापस से एक बहुत अच्छा फॉल हमें देखने को मिल सकता है ना। आगे प्रैक्टिकल में इस चीज को और कन्विक्शन के साथ समझेंगे और क्लैरिटी आपको मिलेगी, लेकिन आज के लिए आप बस इसको ये समझ लें कि किस तरीके से जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस ड्रॉ किए जाते हैं। अब एंगुलर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस जरा इसे भी देखें। एंगुलर से मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ एंगल रहेगा, है ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस का। अब देखिए यहाँ पे हायर लो बन रहे हैं, हायर हाई बन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्राइस है उसने एक हायर लो और एक हायर हाई बनाया है। अब देखिए अगली बार क्या हुआ, एक और हायर लो बना दिया। अब उस लेवल पे प्राइस नहीं आई है जिस लेवल पे प्राइस बाकी के सिनेरियोज में आई थी, यहाँ पे हायर लो बना है ना। लेकिन अगर आप देखें तो ये भी एक तरीके का सपोर्ट का रोल प्ले कर रहा है ना। लेकिन ये सपोर्ट कैसा सपोर्ट है, ये एंगुलर सपोर्ट है ना। ये सपोर्ट कैसे, ये रेजिस्टेंसेस कैसे रेजिस्टेंसेस हैं, ये एंगुलर रेजिस्टेंसेस है। मतलब आप देखेंगे तो प्राइस ने यहाँ पहली बार हाई बनाया, दूसरी बार हाई यहाँ बनाया, तीसरी बार हाई यहाँ बनाया, लेकिन अगर आप एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि प्राइस उसी लेवल पे जो आकर के बार बार रेजिस्टेंसेस ले रही है ना। जैसे आपने देखा था, मैंने क्लोन भी किया था लास्ट टाइम जो मेरा वीडियो था उसमें, है ना, ऊपर से मैं क्लोन करके नीचे लेके आया था, ब्यूटीफुली सपोर्ट भी कुछ ना कुछ वैसा ही बना था। तो आप देखें यहाँ पे हायर लो जो बन रहे हैं, आप देखिए बहुत ही ब्यूटीफुली आप देखेंगे कि जो रेजिस्टेंसेस और जो सपोर्ट होते हैं वो एग्जैक्टली वही बनते हैं जहां पर पे प्राइस आकर के जो है सपोर्ट लेती है ना, इन्हीं लेवल्स पे। तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन एंगुलर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आशा करता हूं ये क्लैरिटी आपको मिली होगी। अब फ्लैट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस क्या है ये हम देख चुके हैं, पर फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं। आप देखें तो ये एक मार्केट था जिसने एक अप प्राइस आया और फिर एक बहुत शार्प फॉल आया है, और फिर देखें आप रेजिस्टेंस आया और उसी जगह या उसी लेवल पे आकर के जो है प्राइस ने रिटेस्ट किया है, उसी फॉल आया उसी लेवल पे जहां पे पहला सपोर्ट था, वहीं प्राइस ने आकर के फिर से रिटेस्ट किया है ना। और इसके बाद यहाँ पे आकर के जो है वो ब्रेकआउट हुआ है। तो दीज आर फ्लैट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस, दीज आर फ्लैट रेजिस्टेंसेस, दीज आर फ्लैट सपोर्ट, है ना। तो आप एक चीज और समझ लें
जो फ्लैट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेज होते हैं, दोज आर कंसीडर्ड हैविंग अ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन एज कंपेयर टू एंगुलर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेज। एंगुलर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेज भी बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन दोज आर कंसीडर्ड वीकर एज कंपेयर टू फ्लैट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेज। फ्लैट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो सिग्निफिकेंस है वो थोड़ा ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एंगुलर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। और जितना एंगल ज्यादा उतना ही वीक सपोर्ट, है ना। जितना ही फ्लैट टुवर्ड्स फ्लैटनिंग है उतना ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस माना जाता है। ठीक है, तो आप यहां देखें, यहाँ पे एक बार हाई बनाया है, सेकंड लेवल पे यहाँ पे आकर के रिटेस्ट हुआ है, तो माइनर सपोर्ट ही बोलूंगा मैं, है ना। और तीसरी बार में जो है इसने ब्रेकआउट कर दिया। तो क्या ये ब्रेकआउट ऊपर ही होता? जरूरी नहीं है। यहाँ पे अगर ये रिटेस्ट करके नीचे आता तो शायद ब्रेकडाउन भी कर सकता था। तो मतलब वी शुड बी रेडी फॉर बोथ द साइड्स। अगर हमें ब्रेकडाउन मिलेगा देन वी विल टर्न बेयरिश, अगर हमें ब्रेकआउट मिला है तो वी विल टर्न बुलिश। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस के बेसिस पे ही ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे हम बेट नहीं करते हैं। देर आर अदर कॉन्सेप्ट दैट वी विल अप्लाई टू एंश्योर दैट आर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज हाई। लेकिन इन जनरल समझने के लिए आप ऐसा समझें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस ऐसे ही काम। आशा करता हूं आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है आप लोगों के लिए, काफी क्लैरिटी भी आप लोगों को मिली है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन। थैंक्स एवरीवन।